Welcome back, guys. Guys, in last video we discussed about power of accommodation. Okay, in this video we are going to talk about problems of vision and their remedies. Okay, so problems of vision, guys. Some people cannot see clearly. कुछ लोग साफ क्लियरली बिल्कुल नहीं देख पाते हैं. वो रीजन उसका होता है ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन. ओके, तो लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन some people can't see the object clearly. ओके, तो ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो लॉस होता है, इसके कॉजेस क्या है, इसके कॉजेस क्या है वो हम देखने वाले. तो पहला कॉज है दोस्तों वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स. क्या होता है? सिलियरी मसल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, लूज होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं. ओके, तो वो मसल्स वीक होने लगते हैं. तो लेंस का क्या होता है, जो भी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, तो वो 25 सेंटीमीटर बराबर मैनेज नहीं हो पाता. एंड दैट्स वाई पावर ऑफ अकोमोडेशन लॉस होने लगता है और पावर ऑफ अकोमोडेशन में कमी आने लगती है. ठीक है, और दूसरा रीजन है ड्यू टू द चेंजिंग द साइज ऑफ आई बॉल. क्या है दूसरा रीजन? चेंजिंग द साइज ऑफ आई बॉल के साइज में चेंजिंग वाला. ठीक, एंड तीसरा रीजन है irregularities on the surface of cornea. Okay, on the surface of cornea. तो दोस्तों ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से पावर ऑफ अकोमोडेशन में कमी आ जाती है और कुछ लोग किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख पाते. ठीक, तो ये जो रीजन है प्रॉब्लम्स के, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज मायोपिया, और यू कैन से डिफेक्ट्स जो है, डिफेक्ट्स वो 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट है मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं. नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं. मायोपिया में जो भी नज़दीक की चीज़ें रहेंगी वो क्लियरली दिखेगी. ओके, सो द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इज क्लियरली सीन इन दिस केस, बट दूर की चीज़ें इसमें नहीं दिखती है. उसको हम बोलते हैं मायोपिया और नियर साइटेडनेस. होता क्या इस केस में, ये मैं आई अगर बना रहा हूं, ये आई है सपोज. ओके, और यहाँ पे सिलियरी मसल से ये लेंस है. ठीक, तो होता क्या है इस केस में दोस्तों, जो लाइट एंटर करेगी, जो लाइट एंटर कर रही है बेसिकली, ये रेटिना है डिस्प्ले, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए. लेकिन इस केस में होता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ पे होते हैं. नॉर्मल केस में होना चाहिए रिफ्लेक्ट होगा ये अपने सरफेस पे. जस्ट नोट डाउन लाइक दैट, ऐसे नोट करते हैं. तो इसको आना चाहिए यहाँ ऐसे रेटिना पे. लेकिन जब नियर साइटेड के केस में क्या होता है दोस्तों, ये इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए रेटिना पे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो भी लेंस में बना रहा हूँ सपोज सस्पेंसिव लिगामेंट यहाँ पे है, तो इस केस में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है
वो यहीं पे हो जाता है, मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना यहाँ पे, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना. इन दिस केस image forms in front of retina and that's why focal length में changing आ जाती है और power of concentration loss हो जाता है, और जिसकी वजह से ये मायोपिया वाले जो मायोपिया डिफेक्ट जिन लोगों को है वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं दूर की चीजें. ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस यूज कर सकते हैं. जैसे ही हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका इमेज बेसिकली फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, जस्ट लाइक दैट 2 3 image formation is here. Okay, but we are adding here concave lens. This is a concave lens. So in this case what will be happened, जो भी रेज आएंगी वो क्या होनी है, तो ये बाद में जाके रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, डायरेक्ट रेटिना पे, एंड दैट्स वाई तो ये डिफेक्ट्स करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस क्या हो गया, आपका जो नियर साइड डिफेक्ट था वो क्या हो गया, दूर हो गया. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन रेमेडीज. अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की. हाइपरमेट्रोपिया, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. फार साइटेडनेस. गाइस इन दिस केस जैसा मैंने आपको बोला, नॉर्मली रेटिना पे इमेज फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म होता है, इन दिस केस द इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना. लास्ट वाले हमने क्या देखा था, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और इस केस में कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, बिहाइंड द रेटिना. सो दिस इज द लेंस. ओके, expensive ligament attached with it. तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इस वाले केस में इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना. तो इन दिस केस इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना, ओके. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे, जी बिल्कुल, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे. क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस, बिकॉज ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है. ओके, तो कन्वेक्स लेंस हम यूज करने वाले हैं इस वाले केस में. तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ. ओके, okay, so in this case we are using here what, convex lens, and that's why the image forms on the retina. So इसकी क्या रेमेडीज है, क्या कौन सा यूज करना, कन्वेक्स लेंस. ओके, अब हम बात करेंगे प्रेस बायोपिया के बारे में. तो ये दूसरा था हाइपरमेट्रोपिया, हम बात कर लेते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में. ओके, प्रेस
बायोपिया। तो ये जो प्रेस बायोपिया है, ये बेसिकली ओल्ड एज में होता है, क्योंकि ओल्ड एज में जो भी ओल्ड एज के लोग रहते हैं पीपल, उनकी क्या होती है, सिलेरी मसल्स जो रहती है वो धीरे धीरे लूज होने लगती है, ठीक है। तो उनको नियर साइडनेस और फार साइडनेस दोनों हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बायफोकल लेंस यूज करते हैं, बायफोकल लेंस। उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, बायफोकल लेंस, जिसमें ऊपर साइड में कनकेव लेंस एंड द लोअर साइड कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिससे ये डिफेक्ट दूर हो जाता है। तो अबव साइड में क्या करेंगे, अपर साइड में क्या यूज करेंगे हम, कनकेव लेंस एंड द लोअर साइड में कन्वेक्स लेंस। तो फिर इस डिफेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रॉब्लम्स ऑफ विजन एंड देयर रेमेडीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे।